हेलो दोस्तों, आप सभी का डिटॉक्स की एक और वीडियो के अंदर स्वागत है। जहां आज की वीडियो के अंदर हमने जितनी भी आइस नारुतो एंड बोरुतो सीरीज के अंदर देखी है उन सभी को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड यही नहीं, उनको वर्स्ट टू बेस्ट की कैटेगरी के साथ उनको रैंक भी करने वाले हैं। तो आज की वीडियो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें ताकि आप किसी भी पावर को मिस ना कर सको। तो चलिए जल्दी से सभी के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10 के ऊपर आने वाली आइस के बारे में, जो हमें बोरुतो के पास भी देखने को मिली है। जी आप बिल्कुल सही गैस कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ जोगन की, जिसका मतलब होता है प्योर आइस, जो हमें सीरीज के अंदर लाइट ब्लू एंड व्हाइटिश कलर के कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिली है, जो जनरली जितने भी ओत्सुसुकी क्लैन के मेंबर्स हैं वही पोजेस करते हैं। लेकिन अब ये चीज बोरुतो के पास भी है, जो एक तरह की कॉम्बिनेशन है शारिंगन एंड ब्याकुगन का, जिसके अंदर जो हमारा यूजर है वो अपने अपोनेंट का चक्रा डिटेक्ट कर सकता है। अब कहने के लिए तो सीरीज के अंदर जितने भी ओत्सुसुकी क्लैन के मेंबर होते हैं उन्हें गॉड लेवल कैरेक्टर कहा जाता है, जिसका मतलब है इस आई के पास अभी बहुत ही ज्यादा हिडन पावर है, जिसका सरफेस अभी तक तो बोरुतो ने टच भी नहीं किया है। तो डेफिनेटली जो बोरुतो टाइम स्किप के बाद हमें देखने को मिलने वाला है, जो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड भी हो सकता है, जिसके पीछे ये आई का एक रीजन होना बहुत ही ज्यादा लाजमी है, जो फ्यूचर में सभी तरह की आईज जैसे रिनेगन जैसी आई को भी सरपास कर सकती है। लेकिन क्योंकि अभी तक हमें इसका ट्रू पोटेंशियल देखने को नहीं मिला है तो ये सबसे नीचे आती है। एंड इसके बाद नंबर 9 पे जो आई हमें देखने को मिलती है वो है कैसरियोगन, जो सिर्फ चिनोकी क्लैन के यूजर ही पोजेस करते हैं, जहाँ पे इस आई का मतलब होता है ब्लड ड्रैगन आई, जिसे वन ऑफ द 3 ग्रेट डोजुत्सु में से एक माना जाता है। अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझे तो जो हमारा यूजर है उसके पास फ्लूइड जिसमें हाई आयरन की कंसेंट्रेशन हो उसे मैनिपुलेट करने की एबिलिटी मिल जाती है। मतलब कि अगर किसी अपोनेंट को थोड़ी सी भी इंजरी हो तो हमारा यूजर उसकी जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें से और भी ज्यादा ब्लड बाहर निकाल सकता है एंड उसी ब्लड को वो एज अ वेपन उसी के अगेंस्ट में यूज कर सकता है। अब इसके लिए इंजरी का बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है, छोटी से छोटी इंजरी से भी ये आई अपना कमाल दिखा सकती है। लेकिन इस आई का एक और कमाल का इफेक्ट है जो है गेंजुत्सु, जिसमें जो यूजर है वो अपने अपोनेंट को डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में लाके या फिर उसे घूर के इसे एक्टिवेट कर सकता है। एंड इसके बाद नंबर 8 पे जो आई हमें देखने को मिलती है, जिसका इंट्रोडक्शन सीरीज के अंदर सबसे पहले किया गया था, वो थी हमारी ब्याकुगन, जो सिर्फ युवा क्लैन एंड ओत्सुसुकी क्लैन के मेंबर ही पोजेस करते हैं। एंड ये शारिंगन के बाद सबसे ज्यादा कॉमन आई थी, जिसको हमने सीरीज के अंदर काफी बार देखा था, क्योंकि हमें सीरीज के स्टार्टिंग से ही नेजी एज अ स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के रूप में दिखाया गया था, जहाँ पे इस आई का कलर प्योर व्हाइट के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब इस आई के जितने भी यूजर होते हैं वो इस आई के साथ ही बॉन्ड होते हैं, ऐसा नहीं है इसे आगे जाके एक्टिवेट किया जा सकता हो। अब हमारे ब्याकुगन के काफी सारे यूज हैं, लेकिन अगर इसका बेसिक यूज देखें तो आप किसी भी चीज के अंदर काफी ज्यादा डीप देख सकते हो, क्योंकि ये वन ऑफ द 3 ग्रेट डोजुत्सु में से एक है, जिसमें यूजर अपने से काफी दूर खड़े अपोनेंट को भी देख सकता है। एंड यही नहीं, वो चाक्रा को भी डिटेक्ट कर सकता है, वो बैरियर्स को भी तोड़ सकता है एंड काफी सारे अपोनेंट को जो बहुत ही ज्यादा दूर हैं उनको भी ट्रैक कर सकता है, भले ही वो अपोनेंट कहीं पे छुपा भी हुआ हो तो भी। सीरीज के स्टार्टिंग में नेजी सिर्फ 50 मीटर की दूरी देख सकता था, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है वो इसमें 800 मीटर तक देख सकता है, जो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। लेकिन इस आई का एक बहुत ही अच्छा खासा हमें एक्सेप्शन भी देखने को मिला है, जो है हिमावारी, जो नारुतो की बेटी है, जहाँ पे वो इस आई के साथ बॉन्ड तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ वो अपनी मर्जी से इसे कभी भी एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर सकती है, जो उसकी एनर्जी को काफी ज्यादा बचाता है, जिसका मतलब है कि अगर वो इसे कंट्रोल कर लेती है तो आने वाले टाइम में वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्याकुगन यूजर बनने वाली है। एंड इसके बाद नंबर 7 पे जो आई हमें देखने को मिलती है, जो हम सभी में से बहुत लोगों की फेवरेट भी है, जिसका इंट्रोडक्शन कराने के बाद ही ये चीज बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक और बहुत ही ज्यादा बैडएस चीजों में से एक थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने उचिहा क्लैन के एक्सक्लूसिव फीचर यानी कि शारिंगन के बारे में, जहाँ पे शारिंगन का मतलब ही होता है कि कॉपी व्हील आए और मिरर व्हील आए, जिसकी 3 स्टेजेस हमें देखने को मिलती है। पहली है टोमोई, जिसमें यूजर को किसी तरह का इमोशनल स्टिमुलेशन कॉज या हमें मेंटल ट्रॉमा का एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जो इस आई के पोजीशन को ट्रिगर करता है, जिसमें इस आई को एक स्पेशल काइंड ऑफ
चाकरा मिलता है, जो अगर यूजर हमारा अच्छे से ट्रेन करे तो वो हाई लेवल का गेंजुत्सु भी यूज कर सकता है। देखो शारिंगन जो है वो बहुत ही ज्यादा दो बेसिक काम करती है, जिसमें से पहला है इनसाइट एंड दूसरा है हिप्नोटिज्म। अगर बात करें इनसाइट का, तो इससे हमारा जो यूजर है वो अपने अपोनेंट के मूव्स, उसके जुत्सु को भी कॉपी कर सकता है, जस्ट लाइक काकाशी। एंड यही नहीं, वो उसके अपोनेंट के मूवमेंट को भी डिटेक्ट कर सकता है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें इसके सेकंड यूज यानी कि हिप्नोटिज्म के बारे में, जिसे हम सीरीज के अंदर गेंजुत्सु के नाम से भी जानते हैं, जिसे अगर यूजर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर ले तो वो अपने अपोनेंट के कॉन्शियसनेस के साथ खेल सकता है। एंड यही नहीं, वो उसकी पर्सनल मेमोरीज को भी देख सकता है। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब वो अपने अपोनेंट की आंख में डायरेक्टली देखे, जिससे वो पलक झपकते ही उसे हिप्नोटाइज कर लेगा और उसके रियलिटी में एक दूसरी चीजों में लेके चला जाता है, मतलब एक दूसरे ही डायमेंशन के अंदर, जिसे हमने काफी अच्छे तरीके से इताची को करते हुए देखा है। अब हमारा जो इताची है वो ऐसे ही नहीं फैन फेवरेट कैरेक्टर है, इसके पीछे काफी सारे रीजंस है। वैसे हाँ, इससे याद आया, हमने टॉप 10 मोस्ट फैन फेवरेट कैरेक्टर के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप चाहो तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद। एंड इसके बाद नंबर 6 पे जो आय हमें देखने को मिलती है वो है मांगेक्यू शारिंगन, जो हमारे शारिंगन का एडवांस वर्जन यानी कि लेवल 2 भी है। अब इसको एक यूजर तभी अनलॉक कर सकता है जब वो एक बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन या फिर एक बहुत ही तगड़े मेंटल ट्रॉमा या फिर किसी बहुत ही तगड़े हादसे से गुजरा हो। जो ये चीज एक्सप्लेन करता है कि क्यों इतने सारे उचिहाओं में से सिर्फ सास्के, इताची, काकाशी एंड ओबिटो के पास ही मांगेक्यू शारिंगन है। वैसे सीरीज के स्टार्टिंग में ये मिथ होता है सभी को कि अपने क्लोज फ्रेंड को मार के या फिर बेस्ट फ्रेंड को मारने से ही ये आय अनलॉक हो सकती है, इसलिए तो सिसुई जो है हमारे इताची के हाथ से खुद मरता है। और ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर दी जाती है सीरीज के अंदर जब हमारा ओबिटो इस चीज को अनलॉक करता है, जब हमारे काकाशी ने रिन को मारा होता है तब। ये आय इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसके अंदर जो यूजर है वो इमेंस पावर अमतरेसो को भी यूज कर सकता है, जो एक ब्लैक फ्लेम है जो तब तक जलती रहती है जब तक हमारा यूजर उसे रोक ना दे। और यही नहीं, इसी से एक यूजर अपने सुसनों को भी एक्टिवेट कर सकता है, जो एक मैसिव सैमुराई जो चाकरा से बना होता है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, उसे भी यूज कर सकता है। और इसी से ओबुटो ने कुमुई को यूज किया था, जो एक इंटर डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन जुत्सु है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इताची के बारे में, तो वो इसी के जरिए अपने सुकियोमी को एक्टिवेट करता है, जो अपोनेंट के टाइम कॉन्सेप्ट को ही ऑल्टर कर देता है, जो बहुत ही ज्यादा कमाल की पावर थी। लेकिन ये पावर जितनी ज्यादा बड़ी है और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको यूज करने के रिस्क उतने ही ज्यादा है, क्योंकि इसे ज्यादा यूज करने से यूजर की आंख से ब्लीडिंग होने लगती है। एंड यही नहीं, अगर वो इसे बहुत ही ज्यादा यूज कर ले तो वो अंधा भी हो सकता है और उसकी ये आय कभी वापस नहीं आ सकती है जब तक वो इंटरनल मांगेक्यू शारिंगन को अनलॉक नहीं कर लेता है। एंड इसके बाद नंबर 5 पे जो आय हमें देखने को मिलती है, जो शारिंगन की थर्ड स्टेज यानी कि इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन है, जिसे हम मांगेक्यू शारिंगन का एडवांस वर्जन भी कहते हैं, क्योंकि इसे यूजर कितना भी ज्यादा यूज कर ले वो इससे कभी भी अंधा या ब्लाइंड नहीं होता है। लेकिन इसको अनलॉक करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। अब इसके पीछे जो साइंस है वो तो अभी तक हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमें इसके बारे में ज्यादा चीजें नहीं दिखाई जाती है। लेकिन हाँ, जितना दिखाया गया है उससे ये तो पता चल जाता है कि एक यूजर अपने क्लोज रिलेटिव की एक आय को निकाल के, वो भी मांगेक्यू शारिंगन की मदद से, जब उसको अपनी आय के साथ एक्सचेंज कर लेता है और उसको अपने सॉकेट में डाल लेता है, तभी वो अपनी इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन को अनलॉक कर सकता है। जो आप सभी ने सास्के वर्सेस इताची की फाइट में देखा ही होगा, जहाँ पे हमारा इताची जो है वो सास्के को यकीन दिला देता है कि वो उसकी आय लेने वाला है, जबकि वो ऑलरेडी ब्लाइंड हो चुका होता है, क्योंकि उसने अपनी मांगेक्यू शारिंगन को बहुत ही ज्यादा यूज कर लिया होता है। एंड इसी की वजह से ट्रिगर होके हमारे सास्के के पास हमें देखने को मिलती है इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन। एंड इसके बाद नंबर 4 पे हमें जो आय देखने को मिलती है वो है इसी की डोजुत्सु। ये आय अभी तक हमने सिर्फ इसी की ओत्सुसुकी के पास ही देखी है, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन में से एक है अभी तक का पूरी बोरुटो सीरीज के अंदर। और इस आय का इतने ऊपर आने का सिर्फ एक ही रीजन है कि हमारे नारुतो एंड सास्के जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूजर हैं या कैरेक्टर हैं, जिन्होंने कागुआ को भी हरा दिया था, ये बंदा उनको अपनी आय की मदद से ना ही सिर्फ टक्कर देता है बल्कि कॉर्नर भी कर देता है और बहुत ही गंदे तरीके से ओवर पावर्ड करता है, जिसको हराने के लिए नारुतो को बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस देना पड़ता है। जो आपने अगर सीरीज देखी है तो आपको आइडिया जरूर होगा। हमारा इसी की इस आय की मदद से किसी भी चीज को काफी ज्यादा यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल तक छोटा कर सकता है और उसको जब चाहे अपने हिसाब से बड़ा भी कर सकता है। एंड यही नहीं, वो इससे अपने किसी भी अपोनेंट या किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ही दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है, जहाँ पे टाइम रुक सा जाता है, वो आगे ही नहीं बढ़ता है और वो उसको वापस भी लेके आ सकता है जब वो चाहे, जो उसको एक बैटल के अंदर काफी ज्यादा अपर हैंडेड बना देता है। एंड इसी के साथ साथ वो कभी भी किसी भी पॉइंट पे बहुत बड़े बड़े क्यूब किसी भी जगह पे ड्रॉप कर सकता है, जिनका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। एंड यही नहीं, वो किसी भी अपोनेंट की
लाइफ फोर्स यानी कि वो कब तक जीने वाला है, वो कब मरने वाला है, उन सब की जानकारी भी इकट्ठी कर सकता है, जो इस आई को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाती है। एंड इसके बाद नंबर 3 पे जो आई हमें देखने को मिलती है वो है रेनेगन, जो 3 ग्रेट डोजुत्सु में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आई मानी जाती है, जिसका मतलब होता है शमशेरा आई। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, शमशेरा का मतलब होता है साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन, जहाँ पे ऐसा नारुतो वर्स में कहा जाता है कि जब भी बहुत ही बड़ा डिसऑर्डर फैलेगा तो हेवन से एक बंदा आएगा जिसके पास रेनेगन आई पोजेस होगी, जो या तो गॉड ऑफ क्रिएशन या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बन सकता है। मींस वो चाहे तो एक ही पल में पूरी दुनिया उजाड़ सकता है, जिससे ये बात तो हमें क्लियरली समझ में आ जाती है कि ये जो डोजुत्सु है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सीरीज के अंदर हमने इसको काफी तरीके से यूज होते हुए देखा है, जहाँ पे अगर बात करें मादरा उचिहा के बारे में तो वो इससे 4 क्लोन बनाता है, जिसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है अनटिल अगर हमारा कोई यूजर सेफ जुत्सु जानता हो। एंड अगर हम बात करें सासुके उचिहा के बारे में तो वो इस पावर का यूज एज अ टेलीपोर्टेशन जुत्सु के रूप में करता है। एंड दूसरी तरफ अगर आप नागोटो को देखो तो उसने इस पावर का यूज 6 पाथ्स को क्रिएट करने में यूज किया था, जहाँ पे सभी के पास एक डिफरेंट एबिलिटी देखने को मिलती है, जो ये चीज एक्सप्लेन करती है कि ये आई कितनी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इस आई को भी हराया जा सकता है अगर आप बाकी जो 2 ग्रेट डोजुत्सु में से हैं उन दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज करके यूज करो तो। एंड इसके बाद नंबर 2 पे जो आई हमें देखने को मिलती है वो है सेंड्रीगन, जो हमने रिसेंट के मांगा चैप्टर्स में ईडा के पास देखी है, जो लिटरली में बहुत ही ज्यादा कमाल की पावर है, क्योंकि जितना इसने अभी तक हमें दिखाया है ये लिटरली में बहुत ही क्रेजी पावर में से एक है, क्योंकि ईडा इसकी मदद से किसी भी यूजर के पास्ट को देख सकती है, मतलब अपने बॉर्न के बाद वो किसी भी बंदे की कोई भी क्लिप उठा के देख सकती है जो उसके पास्ट में अगर हुई हो। एंड यही नहीं, प्रेजेंट में अगर वो कहीं पे है तो दूसरी जगह के मूवमेंट को वो एज अ लाइव मूवी की तरह देख सकती है, मतलब कोई चीज उसकी आंखों के सामने ही हो रही हो। इसका मतलब आप समझते हो कि इस बंदी से छुप के आप कोई भी प्लॉटिंग या कोई भी चीज नहीं कर सकते हो, आप कोई सीक्रेट को एज अ नहीं छुपा के रख सकते हो, क्योंकि ये बंदी सब देख सकती है। और इस आई की सिर्फ इतनी ही पावर इस आई को काफी ज्यादा पावरफुल बना देती है। लेकिन रिसेंट के चैप्टर 79 एंड 80 के अंदर हमने ये चीज देखी है कि इस आई की मदद से ईडा ओमनीपोटेंट को यूज कर सकती है, जो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है। और इसके चलते हमने देखा है कि बोरुतो की जिंदगी कैसे उलट पुलट हो जाती है। एक पलक झपकते ही इस बंदी ने सब कुछ बदल के रख दिया। तो ये पावर लिटरली में बहुत ही ज्यादा कमाल की है, और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि अगर हमें इस पावर में और भी कुछ देखने को मिला तो ये आई बहुत ही ऊपर जा सकती है अभी आने वाले टाइम के अंदर। एंड इसके बाद फाइनली नंबर 1 पे जो आई हमें देखने को मिलती है वो है रेने शारिंगन, जो नारुतो वर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डोजुत्सु में से एक है, जिसमें यूजर के पास रेनेगन के अपडेटेड वर्जन वो भी 9 टोमोई के साथ प्रेजेंट होते हैं। और ये पहली ऐसी रेने शारिंगन है जो फॉरहेड पे डेवलप होती है काहुआ के, जब उसने चाक्रा फ्रूट को खाया था, जिसमें उसकी जो 3rd हाई है वो पावर कंबाइन करती है रेनेगन एंड शारिंगन की, जिसकी मदद से उसने इन्फिनिटी शुकिनोमी को कास्ट किया था, जो आप सभी जानते हो कितना बड़ा डिस्ट्रक्टिव गेंजुत्सु में से एक था। जहाँ पे ये चीज हम सभी ने देखी थी कि कागुआ ने अपने 9 टोमोई को मून पे रिफ्लेक्ट कर दिया था, जिससे पूरा वर्ल्ड जो है वो एक गेंजुत्सु में फंस जाता है, और जो वर्ल्ड ट्री है वो उन सभी के चाक्रा को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है जब तक उनकी बॉडी में से चाक्रा खत्म नहीं हो जाता है। एंड यही नहीं, इसकी मदद से जो हमारी कागुआ है वो डायमेंशन के अक्रॉस ट्रेवल कर सकती है, वो भी किसी इंजरी के बिना, जो इस आई को काफी ज्यादा पावरफुल बनाता है। नो डाउट जिस तरीके से बोरुतो की सीरीज हमें देखने को मिल रही है, आने वाले टाइम के अंदर हमें और भी नई आई देखने को जरूर मिलेगी। और ये ऐसा भी हो सकता है कि जो आई हमें अभी देखने को मिली है, हमें इनको और भी स्ट्रांगली देखने को मिल सके। तो ये लिस्ट जो है वो फ्यूचर में जरूर चेंज हो सकती है, कोई और आई इसके ऊपर आ सकती है। तो हाँ, अभी के लिए तो बस इतना ही। नो डाउट आज की जो वीडियो है उसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, लेकिन अगर आप अभी तक हमारी वीडियो में बने हुए हैं तो आप सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं हम। एंड अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी लगती है या फिर आप कोई भी सजेशन दिमाग में आता हो तो आप उसको फ्रीली ड्रॉप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमारा इसी तरीके से मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आप ऐसी ही और भी कमाल की वीडियो लेके आते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।